हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किस प्रकार से आपको अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको एक अननोन सॉल्यूशन दिया जाता है, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आपको डिटरमाइन करनी होती है। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस विल बी एज the determination of strength of given or unknown solution in gram per liter। यहाँ पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की एनालिसिस करेंगे। आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाना होगा, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ strength of unknown potassium dichromate solution in gram per liter by using ferrous ammonium sulfate as an intermediate solution and N-phenyl anthranilic acid as an internal indicator। फेरस अमोनियम सल्फेट यहाँ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन होगा, और एक इंडिकेटर एन फिनाइल एंथ्रेनिलिक एसिड यहाँ पर पूरे एक्सपेरिमेंट में यूज होगा, जो आपको एंड पॉइंट के बारे में जानकारी देगा। प्रिपेयर NY30 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। आपको एक नॉन सॉल्यूशन भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनाना होता है, तो यहाँ पर जो हमारी टाइट्रेशन होती है वो पैरेलल होती है, एक नॉन सॉल्यूशन के साथ करते हैं और एक अननोन सॉल्यूशन के साथ करते हैं। तब उसके बाद हम यहाँ पर अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरह से अगर ये बात करें कि हम पहले यहाँ पर एक नॉन सॉल्यूशन से फेरस अमोनियम सल्फेट को टाइट्रेट करके फेरस अमोनियम सल्फेट को, फिर उसी फेरस अमोनियम सल्फेट को अननोन सॉल्यूशन के साथ जब टाइट्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशन है इस प्रकार से अननोन सॉल्यूशन की कैलकुलेट होती है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास जो मेथड में सबसे पहले हमको करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नॉन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बनाना होगा। प्रिपरेशन ऑफ नॉन K2Cr2O7 solution। weigh 0.40 gram potassium dichromate solution and dissolve it in 250 ml volumetric flask and shake well it to make homogeneous and then make up to the mark। इस तरीके से हम यहाँ पर NY30 पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए 0.40 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट वे करते हैं। उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो आपके पास 250 ml का है, 250 ml का है, उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसमें डिज़ोल्व करते हैं और बढ़िया से कांस्टेंट शेकिंग करते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन होमोजीनियस हो जाए। और फिर उसमें हम और वाटर ऐड करने के बाद मार्क तक उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ना अब यहाँ पर हमारे पास जो अननोन सोल्यूशन है उसका हमको सोल्यूशन बनाना है। आपको फ्लास्क में कुछ सोल्यूशन दिया गया होगा, जो भी कुछ उसकी अमाउंट हो आप उसमें वाटर ऐड करके उसको भी कांस्टेंट सेकिंग के साथ, ताकि वो होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाए, और अप टू द मार्क मेंटेन कर लेते हैं। प्रिपरेशन अननोन सोल्यूशन। Add
some water in the solution in the volumetric flask and shake it well to make homogeneous and then make it up to the mark। और उसको भी जब हमारा कंप्लीटली वहाँ पर सोल्यूशन होमोजेनियस हो जाता है तो उसको भी कंप्लीटली मार्क तक प्रिपेयर कर लेते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास मेथड में नेक्स्ट पार्ट चलता है कि टाइट्रेशन कैसी होगी। तो टाइट्रेशन दोनों की एक जैसी होती है, जैसी नॉन सोल्यूशन की होगी वैसे ही अननोन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की होगी। द मेथड ऑफ titration of known and unknown solution will be same। Wash the burette with water and fill with potassium dichromate solution। Now wash and rinse the pipette जो हमारे पास 25 ml का होगा with ferrous ammonium sulfate and pipette out 25 ml of ferrous ammonium sulfate in a beaker। Add half test tube dilute sulfuric acid and 5 to 10 drops of indicator। ब्यूरेट को हम वाश कर लेते हैं वाटर के साथ और उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भर लेते हैं। नाउ जो आपके पास 25 ml का पिपेट है उसको भी हम वाश कर लेते हैं, फिर उसको फेरस अमोनियम सल्फेट से रिंस करते हैं और रिंस करने के बाद अब हम 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट पिपेट आउट करने के बाद उसको बीकर में ले लेते हैं। 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट जो हम बीकर में लिए हैं उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करते हैं और उसके बाद में 5 से 10 ड्रॉप्स एन फिनाइल एंथेनेलिक एसिड इंडिकेटर की उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर उसको बढ़िया से एक बार शेक कर लेते हैं। देयर आफ्टर वहाँ से हम इसकी टाइट्रेशन शुरू करते हैं। नाउ ऐड पोटेशियम डाइक्रोमेट from the burette with constant shaking। कांस्टेंट शेकिंग के साथ यहाँ पर हम उस सोल्यूशन को बीकर को कांस्टेंट शेक भी करते जाएंगे और उसमें फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ऐड करते चलेंगे टिल द सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन, जब तक कि सोल्यूशन ग्रीन ना हो जाए। नाउ ऐड
जब यहाँ पर सोल्यूशन ग्रीन हो जाता है तब उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, ड्रॉप until a pink color is obtained, जब तक कि एक पिंक कलर ऑब्टेन नहीं हो जाता, एंड दैट विल बी द एंड पॉइंट. नोट दिस रीडिंग and experiment is repeated 3 times up to a concordant reading is ऑप्टेन, जब तक कि हमारे पास कोई कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग नहीं ऑप्टेन हो जाती है तब तक यहाँ पर इसको प्रोसेस को रिपीट करते चलते हैं और रीडिंग लेते चलते हैं. इस प्रोसेस को हम अननोन सॉल्यूशन के साथ भी इसी प्रकार से रिपीट करेंगे और फाइंड आउट द एंड पॉइंट. रिपीट दिस प्रोसेस with the unknown solution and find out the end point, और उसका हम एंड पॉइंट मेजर करेंगे. तो इस प्रकार से हम एक बार नॉन सॉल्यूशन के साथ ये टाइट्रेशन करते हैं और एक बार अननोन सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करते हैं. अगर एक बार से फिर समराइज करें तो 25 ml हम यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट का बीकर में लेंगे, हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और उसमें 5 to 10 ड्रॉप्स इंडिकेटर के ऐड करेंगे. और जब हम नॉन सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो ब्यूरेट में हम नॉन सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और जब हम अननोन सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो ब्यूरेट में अननोन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेंगे और उसका एंड पॉइंट मेजर करेंगे. इसके बाद में जब हमारा एंड पॉइंट आ जाता है, हमारे पास रीडिंग आ जाती है, तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन आती है. ऑब्जर्वेशंस. वेट ऑफ वेइंग ट्यूब लेट, यहाँ पर ये W ग्राम है. वेट ऑफ weighing tube plus potassium dichromate is equal to W1 gram. Now weight of weighing tube after transfer of potassium dichromate in the flask is equal to W2 gram. So the weight of potassium dichromate will be equal to W1 minus W2 gram. ये यहाँ पर आ जाएगा W1 minus W2 gram weight of the substance. Now the titration with non solution. एक हम टेबल बनाएंगे नॉन सॉल्यूशन के लिए और सिमिलर टेबल बनाएंगे नॉन सॉल्यूशन के लिए. यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एंड पॉइंट से जो रीडिंग नोट की है नॉन सॉल्यूशन के केस में, तो ये हम टेबल बनाएंगे टाइट्रेशन विद नॉन सॉल्यूशन. यहाँ पर ये कॉलम बना लेंगे. सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, जो हमने फ्लास्क में लिया था इंटरमीडिएट सॉल्यूशन 25 ml लिया था, तो ये 25 ml रहेगा. इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट आपकी चाहे वो आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 हो जाएगी, और अगर 1 के बाद आप वहीं से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रीडिंग तो आपकी वहीं से दूसरी आगे से रीडिंग शुरू हो जाएगी. तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल रीडिंग, ये फाइनल रीडिंग, जहाँ पर आपका एंड पॉइंट आ रहा है वो फाइनल रीडिंग हो जाएगी. तो
फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग जब माइनस करेंगे तो आपका वॉल्यूम यूज्ड टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम यूज्ड इन द नॉन सोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलर वे में जब हम टाइट्रेशन अननोन सोल्यूशन की करेंगे तो टाइट्रेशन विद अननोन सोल्यूशन, टाइट्रेशन विद अननोन सोल्यूशन, यहाँ पर अननोन सोल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करेंगे और सिमिलर टेबल यहाँ पर बनाएंगे। हमारे पास वॉल्यूम यूज्ड यहाँ पर भी 25 ml होगा, इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग वो दोनों उसी प्रकार से आ जाएंगी और जो वॉल्यूम यूज्ड होगा अननोन के केस में सिमिलर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप सेकेंड टेबल बनाएंगे बिल्कुल सेम यहाँ पर जिस तरह से ये फर्स्ट टेबल बनी है दूसरी टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम यूज्ड आ जाता है, वॉल्यूम यूज्ड, ये वॉल्यूम यूज्ड यहाँ पर इतने ml आएगा। और इसी प्रकार से जब अननोन के लिए सोल्यूशन के लिए हम करेंगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम यूज्ड हमारे पास ml में आ जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हम एक ये कॉन्कोर्डेंट रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम यूज्ड यहाँ पर ये सेम आएगा, या हम उसके जो सेम रीडिंग हो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलर वे में अननोन सोल्यूशन के साथ जो भी हमारे पास कॉन्कोर्डेंट रीडिंग आएगी उससे जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज द कैलकुलेशन। किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन द स्ट्रेंथ of unknown solution, जो अननोन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी वो हम यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। 4 × W, 4 × W जो हमारे पास यहाँ पर सब्सटेंस का वेट आया था हम उसको कंसीडर करेंगे। रीडिंग विद स्टैंडर्ड solution divide by reading with given solution। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जो हमने प्रिपेयर किया था, क्योंकि हम उसको जानते हैं हमने कितना वे किया था, वो हमारे पास रीडिंग हो जाएगी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की। जो नॉन सोल्यूशन है और जो अननोन सोल्यूशन है वो रीडिंग आप जानते ही हैं, रीडिंग विद गिवन सोल्यूशन, अर्थात जो हमारे पास अननोन सोल्यूशन की यहाँ पर रीडिंग आई है, अर्थात अननोन सोल्यूशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो 4 × W × नॉन अपॉन अननोन, ये भी आप लिख सकते हैं 4 × W × नॉन अपॉन अननोन, ये भी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ग्राम पर लीटर में आ जाएगी, इस प्रकार से वैल्यू। और जो हम रिजल्ट लिखेंगे तो अब इसके बाद सीधे सीधे हमें एक लाइन में रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन K2Cr2O7 solution is ग्राम पर लीटर। यहाँ पर ये हमारे पास रिजल्ट लिख जाता है और इस प्रकार से हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। कहीं कहीं पर कुछ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि हम अपोजिट लेते हैं, जो हमने ब्यूरेट में लिया है वो हम फ्लास्क में लेते हैं, और जो हम फ्लास्क में सोल्यूशन लिए हैं उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल डिपेंड करता है, इसलिए आप दोनों की कंपैरिजन एक साथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट ब्यूरेट में लेते हैं और इंटरमीडिएट सोल्यूशन जो हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है वो बीकर में लेते हैं। और सावधानीपूर्वक आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। थैंक यू।